Good morning, class 7. Myself Manisha Chopra from Floridal Public School. Today we will start Geography Chapter 5 Water. वाटर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पानी किस तरह से किस किस फॉर्म में हमारे अर्थ पे मौजूद है. When you think of water, what images come to your mind? You think of river, the waterfalls, the pitter-patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? ये सारे क्वेश्चंस जब हम पानी का नाम लेते हैं, वाटर का नाम लेते हैं, तो जो भी इमेजिनेशन आपके माइंड में आती है, आप उसी के हिसाब से वाटर को डिस्क्राइब करते हो. द सन्स हीट कॉजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. जो सन की हीट है, सूरज की जो गर्मी है, उसकी वजह से पानी जो है वो इवोपरेट होता है और वो वेपर में यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब वो पानी ठंडा हो जाता है, इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स, और वो ठंडा होके क्लाउड बनाता है, बादल बनाता है. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन. उसके बाद में ये ज़मीन पर रेन स्नो के रूप में ज़मीन पर वापस आ जाता है. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल क्या होता है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. और ये वाला जो डायग्राम आपको फ़ोटो में दे रखा है, बुक में दे रखा है, इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे. जो वाटर कंटिन्यूसली जो पानी का ये जो सर्कुलेशन है, पहले इवोपरेशन फिर कंडेंसेशन, ये कहलाता है वाटर साइकिल. आवर अर्थ इज लाइक ए टेरियम. द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. मतलब वही पानी जो पहले लाखों साल पहले हमारे पास, सैकड़ों सालों से हमारे पास एज इट इज़ है. द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव followed down the Amazon river 100 years ago. जो हरियाणा में जो पानी यूज़ किया जा रहा है इरिगेशन के लिए, वो सैकड़ों साल पहले अमेज़न रिवर में पाया गया था. द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द, और फ्रेश वाटर का जो मेजर सोर्स है, जो पानी हम पी सकते हैं फ्रेश वाटर, उसका मेजर सोर्स क्या है, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. द ओशन बॉडीज एंड द सी. ओशन और सी में क्या डिफरेंस होता है, जो ओशंस होते हैं वो होते हैं महासागर, बहुत बड़े समुद्र, और जो सीज होते हैं वो होते हैं समुद्र यानी सागर. तो जो ओशन और सीज में जो पानी पाया जाता है वो सॉल्टी होता है. द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट. मतलब उसके अंदर काफ़ी नमक की मात्रा मिक्स होती है. इसी वजह से जो पानी समुद्र के अंदर होता है वो सॉल्टी होता है, सलाइन होता है. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट. और जितना भी आपका जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड होता है, या जो आपके खाने का नमक है वही है सॉल्ट, मतलब पानी के रूप में जो है. ये देखिए, ये जो आपको मैप दिखाया जा रहा है, इस मैप में है मेजर सीज, लेक्स एंड रूट्स. नदियों के बारे में, पानी के बारे में है सारा, समुद्र के बारे में. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये पूरा वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि ओशन में कितना पानी है, आइस कैप में कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है, फ्रेश वाटर लेक्स कितना, आइलैंड में कितना है, सॉल्ट लेक कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है, रिवर में कितना है. उसके बावजूद भी पानी हमारे पास, पीने वाला पानी कई जगह पे तो काफ़ी है और कई जगह ऐसे है जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है. वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. सबको पता है. लेकिन इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सम कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी. पानी इतना ज़्यादा है, 75% या 3-4% जो भी है ज़मीन का हिस्सा वो पानी से कवर्ड है, फिर भी पानी की कमी क्यों है. इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस.
क्या पानी जितना भी अर्थ में मौजूद है वो हमारे लिए अवेलेबल है? नहीं, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो हमें उसे बड़े ही प्रीशियस वे में उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बची रहे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे इसको करके देखना, और फिर आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से। देखो, सिंपल सा एक्टिविटी है। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मेजर आउट 2 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। इसको एक बार आप अपने मतलब इसको पढ़ के अपने घर पे इसको करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि पानी कितना जो है वो फ्रेश है आपके पास में। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी के बिना तो सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। वाटर अलोन कैन क्विंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। एक बूंद पानी भी हमारी प्यास तब बुझाता है जब हमें बहुत ज़्यादा हम प्यासे होते हैं, तो वो एक बूंद पानी भी बहुत कीमती लगता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पानी, उसको हम बहुत ही ईजी वे में उसको वेस्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 33। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड रीड इट केयरफुली।